दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडिया की जो कंपनीज डिविडेंड प्रोवाइड करती है। मैं आपको फर्स्टली इन कंपनी की डिविडेंड की हिस्ट्री दिखाऊंगा डायरेक्टली, जो इनके नेम्स और जो इनका डाटा है वही बता दूंगा। उससे आप डिसाइड कर लेना। और आपको ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बताना, मैं आपको पर शेयर पर कंपनी पर वीडियो डालकर बता दूंगा। यहाँ पर खास करके हम बात करेंगे टॉप 10 इंडिया की जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज है। यहाँ पर बोलेंगे सर डिविडेंड क्यों, आप यहाँ पर हर बार दूसरे वीडियो बनाते हैं पर डिविडेंड का आज क्यों? तो मैं एक रीज़न बता दूँ, डिविडेंड से भी पैसा कमाया जाता है। खास कर जो इंडिया में आप सभी को पता है, कंपनी पूरे ईयर में हम बोलेंगे तो 4 बार रिजल्ट अनाउंस करती है। मीन्स पर क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी लगभग 6 से 7 रुपये का रिटर्न देती है। मीन्स परसेंटेज में बोले तो अच्छा खासा रिटर्न देती है, बट मैं आपको रुपीज़ में बता दूँ तो 5 से 6 रुपये का डिविडेंड पर शेयर पर देती है। तो लगभग हम बोलेंगे तो लगभग 20 रुपये का डिविडेंड पर ईयर में पकड़ेंगे। तो क्वांटिटीज़ बाय हम 100 क्वांटिटीज़ या 1000 क्वांटिटी आपके पास हो और आपको 20 रुपये का डिविडेंड पर ईयर में मिले, तो आप देखिए कितना आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पर जैसे कि सैलरी मिल रही है। यहाँ पर पैसिव इनकम, मैं बोलता हूँ बिन वो काम करते हुए, आप ना कोई काम करते हुए आपको पैसिव इनकम मिलेगी मंथली, मीन्स क्वार्टर बाय। यहाँ पर 4 मंथ के बाद अच्छी खासी आपको सैलरी की तरह मिल जाएगी। यहाँ पर मैं खास करके बताना चाहूँगा इस कंपनी से रिलेटेड जो डाटा है, 10 कंपनी बता रहा हूँ, उनके नाम, उनके बिजनेस और उनके डिविडेंड डील, ये 3 बातों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऑयल नेचुरल गैसेस से कॉरपोरेशन, ये कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का ज़्यादा है। मीन्स कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। यहाँ पर 14 का डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। कंपनी का ऑल परफॉर्मेंस देखेंगे वो भी अच्छा खासा इस कंपनी का है। बट यहाँ पर कंपनी की प्राइस और कंपनी का बिजनेस आपको पसंद आना चाहिए, ये भी। और 2 तरीके से कंपनी में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, एक तो प्राइस और कंपनी के डिविडेंड में। ये दोनों भी कंपनीज और दोनों भी जो टॉपिक में बताया है वो याद रखनी चाहिए। आप यहाँ पर साथ साथ दोनों को भी लेकर चलेंगे तो आपको ज़रूर और तगड़ा प्रॉफिट पूरे साल भर या पूरे लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात करेंगे, कोल इंडिया। कोल इंडिया आप सभी को पता है, वो भी कोल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनी है। और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी अभी भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। इसके प्रमोटर ने भी शेयर की प्राइस, मीन्स यहाँ पर आप बोले तो क्वांटिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ की है, प्रमोटर ने होल्डिंग इंक्रीज़ की है। यहाँ पर कोल इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने का गवर्नमेंट सोच रही है, ये भी गवर्नमेंट के अंडर चलती है। और पहले भी मैंने आपको बता दी, ये वाली ONGC कंपनी आल्सो केंद्र सरकार के अंडर चलती है। अब मैं 3rd नंबर की कंपनी बताना चाहूँगा। इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स आल्सो कंपनी डिविडेंड डील देने में बहुत कुछ अच्छा दमखम रखती है, क्योंकि इस कंपनी का भी डिविडेंड डील बहुत ज़्यादा है। मीन्स ये 3 का डिविडेंड डील दिख रहा है, सर बोलेंगे इतना कम है डिविडेंड डील तो भी बोल रहे हैं आप डिविडेंड देती है। यहाँ पर आप क्या करना, NSE की वेबसाइट पर जाने का लगा तो मैं आपको क्या कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में NSE की वेबसाइट की लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप कभी भी कोई भी शेयर के लिए आप यहाँ पर सर्च मार के देखेंगे ना, आपको उसकी डिविडेंड की हिस्ट्री पूरी तरीके से मिल जाएगी। डिविडेंड हिस्ट्री देखने के बाद आपको पता चलता है कि कंपनी किस तरह की परफॉर्म करती है। कंपनी का ऑल टाइम का जो चार्ट देखेंगे, मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो कंपनी देखिए कितना खतरनाक रिटर्न प्रोवाइड करती है और आउटस्टैंडिंग, इसलिए कह रहा हूँ डिविडेंड यील्ड और दोनों भी प्राइस में भी इंक्रीज होना चाहिए और डिविडेंड यील्ड में। अभी 4th नंबर की गेल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको। गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट लिमिटेड, इस कंपनी का बिजनेस आपको पता ही होगा। गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट लिमिटेड, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा। बट यहाँ पर आप फर्स्टली बात करेंगे प्राइस और इसके काम जो है हमारा, वो है डिविडेंड डील के बारे में। 133 रुपये पर मिलता हुआ शेयर दिख रहा है आपको। और कंपनी की जो वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी तगड़ा अच्छा है, प्राइस पर मिल रहा है। 10 का PE, मीन्स आपको 1 रुपया कमाने के लिए पूरी तरीके से 10 रुपये देने पड़ते हैं। उस तरीके से जितना P रेशो महंगा होगा उतना आपको पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी मिल रही है। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट दिखाएंगे तो उसमें भी आपको खतरनाक इंप्रूवमेंट दी जाएगी। बट मैं आपको डेंजरस इसलिए बताता हूँ कि कंपनीज, यहाँ पर कुछ कंपनीज अप ट्रेंड करती है, डाउन ट्रेंड करती है, जो वर्टिलिटी ज़्यादा होती है उन कंपनी में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए, कंपनी के बिजनेस देखिए। जब तक आपको पसंद नहीं आती तब किस वजह से आप पैसा लगाते हैं, ये बताइए मुझे। कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की। यहाँ पर इन कंपनी की वजह एक ही है कि ये डिविडेंड अच्छा देती है, इसलिए, बाकी कोई नहीं। यहाँ पर JSW स्टील ये लिमिटेड जो ये कंपनी है, ये आल्सो डिविडेंड डील में अच्छी खासी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इसका वैल्यूएशन देखिए तो हाई वैल्यूएशन से चल रही है। आप मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे उसके हिसाब से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। बट आपने नज़र रखनी चाहिए इन कंपनियों पर। और मैं आपको खास करके कहूँगा, जिस कंपनी की प्राइस आपको कम लगे उसमें डिविडेंड के बारे में सोचने की ज़रूरत आपने रखनी चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी रखेंगे तभी आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा। जब तक आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेस नहीं करेंगे तब तक आपको डिविडेंड अच्छा नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते कुछ कंपनी से रिलेटेड। मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल एल्यूमिनियम। मैंने आपको बहुत दिन पहले नेशनल एल्यूमिनियम के रिलेटेड वीडियो बना के डाला था। ये जब
30 रुपये पर चल रहा था तब मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था, और आप देखेंगे तो 33 रुपये पर चल रहा है। और इसका नेशनल एल्यूमिनियम का आप सभी को पता है, ये भी नवरत्न, जो गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनीज है उसमें इन्वॉल्व है। मैं अब तक जो भी कंपनी बता रहा हूँ वो लगभग इसमें से कुछ कंपनीज जो है केंद्र सरकार हैंडल करती है, और ये कंपनीज अच्छा खासा तगड़ा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का भी डिविडेंड देखेंगे तो वो 8% का दिख रहा है, ये भी अच्छा डिविडेंड देती है। और इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये कुछ उतना बेहतरीन नहीं है। इसमें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रहने की ज़रूरत नहीं, बट आपको डिविडेंड के हिसाब से अच्छी लगे ना तो ज़रूर खरीदिए, कंपनी अच्छी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। आगे बात करेंगे डिविडेंड से रिलेटेड और एक कंपनी से रिलेटेड, जो NTPC लिमिटेड, ये जो NTPC पावर से सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेंगे 1 मंथ का, 6 मंथ का, वो सभी बताता हूँ बार बार, क्योंकि ज़रूर मैं आपको खाली ये दिखाता हूँ कि हाईएस्ट वैल्यूएशन जो मैक्सिमम चार्ट रहता है वो ज़रूर देखना। इसकी जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर ऐसे अप ट्रेंड वाली पोजीशन बनती हुई नहीं दिख रही, इसलिए इस कंपनी में भी मैक्सिमम के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके देखेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि इस कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी पूरी तरीके से अच्छे प्राइस पे मिल रही है। 7 का पी मीन्स प्राइस अर्निंग रेशियो पूरी तरीके से अच्छा है। अभी आप बोलेंगे सर इतना फास्टली बता रहे हैं तो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कंपनीज की। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्या करना, मुझे कोई कंपनी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बताना, मैं इस सभी कंपनियों के रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछेंगे अलग अलग, तो मैं आपको ज़रूर इन कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। मुझे नहीं पता होता कि आपको किस कंपनी में इंटरेस्ट है। यहाँ पर आगे बात करेंगे दूसरे कंपनी से रिलेटेड कुछ, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक नाम के आपको पता होगा कंपनी, ये भी कंपनी का डिविडेंड देखें तो 8% का दिख रहा है, पी रेशियो के हिसाब से देखें तो 11 का दिख रहा है। इसलिए बता रहा हूँ ये जो कंपनीज है इनके जो ओनर है उन्होंने क्या करे, प्रमोटर ने होल्डिंग इंक्रीज की है, इसलिए बता रहा हूँ। साथ ही इस कंपनियों के डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इसलिए भी बता रहा हूँ। इस कंपनी में कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तभी तो मैं आपको शेयर की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखेंगे तो 188 रुपये पर चलता हुआ शेयर दिख रहा है, और कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। आगे कुछ शेयर के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऑयल इंडिया, इस कंपनी से रिलेटेड भी आप यहाँ पर याद रखेंगे तो ये कंपनी भी इंडिया में टॉप NSE के वेबसाइट पर भी आप देखेंगे तो NSE के निफ्टी 50 के चार्ट में भी आती है, और साथ कंपनी डिविडेंड यील्ड में भी अच्छी खासी परफॉर्म करती है। 10 का डिविडेंड यील्ड है, मीन्स कंपनी ये भी डिविडेंड अच्छा देती है। आप यहाँ पर मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे इस शेयर का तो वो भी आपको नज़र आएगा पूरी तरीके से गिरावट के साथ। बट यहाँ पर आपने, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ज़्यादा लालच नहीं करना है, डिविडेंड के हिसाब से और यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से और कंपनी के प्राइस में इम्प्रूवमेंट, ये दोनों तीनों चीज़ें देखने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बार बार कर रहा हूँ यहाँ पर सोच समझ कर। आप बात कर रहा हूँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा शेयर जो है कि ट्राइडन लिमिटेड। इस कंपनी की एक खास बात है, कंपनी डिविडेंड बढ़िया अच्छा दे रही है, मैंने भी देख चुका हूँ, यहाँ पर डिविडेंड भी बढ़िया दे रही है। 6 का यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड दिख रहा है, और कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो 9 का पी दिख रहा है। कंपनी ने स्प्लिट किया, नहीं तो इस कंपनी का शेयर का प्राइस 70, यहाँ पर 60 से 70 के रेंज में चलता हुआ पहले दिखता था। अभी इस कंपनी ने स्प्लिट किया, तो कंपनी के स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ आने से रिलेटेड, मीन्स स्प्लिट करने से कंपनी के एक शेयर के 10 पीसेस हो चुके हैं, मीन्स 60 के 10 हो गए, तो यहाँ पर 6 रुपये पर प्राइस आ चुकी है। कंपनी ऑल जो अराउंड कंपनी के बिजनेस है वो क्लॉथ से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है। हम बोलते हैं जैसे बेडशीट्स के चादर्स होते हैं उस तरीके से, और टॉवेल्स होते हैं, उसके बिजनेसेस कंपनी के अवेलेबल है। यहाँ पर ये 10 कंपनीज मैंने आपको बता दी। आपको जो भी कंपनी अच्छी लगी हो या आपको कोई भी कंपनी में इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइए। ना समझ में आए तो जो भी कंपनी से रिलेटेड हो या शेयर से रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, टेक ब्लेस।